बच्चों आइए देखते हैं दूसरा सवाल। और क्या बेहतरीन सवाल है हमारे बीच में। हमसे कह रहा है एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वायु में जो इसकी फोकस दूरी दे रहा है वो 20 सेंटीमीटर है। इसके साथ साथ हमसे कह रहा है इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। तो एक बार सवाल को देखते हैं जरा। कह रहा है अपवर्तनांक हमें दे रहा है कहां पर, वायु में। वायु में जो अपवर्तनांक होता है उसको हम बोलते हैं ANG। तो आइए सवाल के रेफरेंस को जानते हैं। हमारे पास एक अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी हमको दे रहा है 20 सेंटीमीटर है और उसका अपवर्तनांक 1.5 है। उस अवतल लेंस को हमने उठा करके पानी के अंदर एक द्रव के अंदर रख दिया। अगर हमने अवतल लेंस को द्रव के अंदर रख दिया तो उसका अपवर्तनांक बदल जाएगा, क्योंकि अब प्रकाश किरण द्रव से फिर कांच में जाएगी और अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा उसका। तो अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा तो सवाल में हमसे कह रहा है अब बताइए उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। पहले तो उसकी फोकस दूरी 20 थी। क्या वह लेंस अगर पानी के अंदर है तो वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा या फिर वह अवतल लेंस की तरह ही कार्य करता रहेगा। प्रकृति भी हमको बतानी है कि जो हमारा लेंस अब होगा उसको द्रव के अंदर डाल देने से क्या वह उत्तल लेंस तो नहीं बन जाएगा या फिर अवतल लेंस जो है वही बना रहेगा। तो आइए और सवाल को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमसे कह रहा है अपवर्तनांक किसमें कह रहा है, वायु के लिए बोल रहा है। तो वायु के अपवर्तनांक को बोलते हैं ANG और ANG बराबर हमको दे रहा है 1.5 और यहां पर इसकी फोकस दूरी दे रहा है। फोकस दूरी हमने ले ली स्मॉल f और स्मॉल f की वैल्यू हमको दे रहा है 20 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस के बारे में हम सब जानते हैं, इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो कंडीशन फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट है हमारी, कंडीशन फर्स्ट में यह है कि जब हम इसको वायु में रखेंगे तो इसकी फोकस दूरी है। अगर हम इसमें लेंस मेकर का फॉर्मूला अप्लाई करें, आपको अभी समझ में आएगा ये फॉर्मूला ही हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। लेंस मेकर के सूत्र से, और लेंस मेकर का सूत्र कंडीशन फर्स्ट के लिए वायु में हमारे लिए क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू ANG -1 1/r1 -1/r2। यहाँ से हमने 1/f की वैल्यू हमने चेक की माइनस का 20, ANG की वैल्यू है 1.5 यानी 1.5 -1 1/r1 -1/r2। ध्यान दीजिएगा 1/- का 20, 1.5 में से 1 चला गया, 1.5 में से 1 चला जाएगा तो हमारे पास आधा बचेगा, उसको हम बोलते हैं 1/2। 1.5 में से 1 गया, आधा बचा, आधे को कहते हैं 1/2। मल्टीप्लाई में है 1/r1 -1/r2। और प्यारे बच्चों ये 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो आ जाएगा, या 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 टाइम्स में जाएगा तो 1/r1 -1/r2 इक्वल टू 1/r1 -1/r2 इक्वल टू 1/-10। ये वैल्यू हमारी निकल करके आ गई। अब इस वैल्यू का हमें आगे काम है, क्योंकि अगर हम लेंस को पानी के अंदर ले जाएंगे तो उसकी वक्रता त्रिज्याएं नहीं बदलेंगी, अपवर्तनांक बदल जाएगा, उसकी प्रकृति बदल जाएगी, लेकिन वक्रता त्रिज्याएं नहीं बदलेंगी, क्योंकि उनको जिस डाई से बनाया गया है उसका शेप चेंज नहीं होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं सवाल को। कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं। कंडीशन नंबर 2 है हमारी, उसे हमने 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया। द्रव का अपवर्तनांक होता है ANL, लिक्विड मीन्स द्रव। यहाँ पर हमने लिक्विड ले लिया ANL, वो हमें दे रहा है 1.6। अब हमसे कह रहा फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़, जब हम इसको द्रव में डुबो देंगे तो इसका अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका एक न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में 100% तय है कि आएगा कि हम किसी प्रिज्म को या लेंस को जब द्रव के अंदर डुबोते हैं तो क्या घटना घटती है।
अपवर्तनांक बदल जाता है। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, सपोज दैट हमने यहाँ पर फोकस दूरी ले ली एफ डैश जो हमें फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला होगा पुनः लेंस मेकर के फॉर्मूले से 1/f डैश बराबर, यहाँ पर जो अपवर्तनांक होगा बस यही इसका की पॉइंट है, यहाँ पर जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होने वाला है, अपवर्तनांक हमारी प्रकाश किरण अब लिक्विड से ग्लास में जाएगी यानी LNG, और LNG क्या होता है, जी का अपवर्तनांक यहाँ ऊपर लिखते हैं ANG, अपॉन में L का अपवर्तनांक होता है ANL, ये दोनों अपवर्तनांक हम यहाँ पर रख देंगे लेंस मेकर के फॉर्मूले में, तो आएगा ANG अपॉन में ANL माइनस 1 अपॉन मल्टीप्लाई में 1/R1 माइनस 1/R2। वैल्यू सेटअप कर देते हैं, आसान सवाल है सर, बहुत आसान सवाल। ANG की वैल्यू हमको दे रहा है, ANG की वैल्यू 1.5 अपॉन में ANL की वैल्यू है 1.6 माइनस 1, इसकी वैल्यू हमको दी है माइनस का 1/10, तो 1/f डैश इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, 15/16, 16 का नम 16, 16 का गुणा 1 से कराएंगे 16 आएगा, फिर 1 का गुणा 15 से कराएंगे तो 15 आएगा, 16 का गुणा 1 से कराएंगे तो 16 आएगा, इंटू में माइनस का 1/10, तो 1/f डैश इक्वल टू 15 में से 16 भैया जाता नहीं है, जब भी जाएगा माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1/16 गुणे में माइनस का 1/10, माइनस माइनस को प्लस कर देगा या कैंसिल आउट कर देगा, तो 1/f डैश इक्वल टू 16 दहाम 160, 16 दहाम 160, तो 1/160, तो f डैश की वैल्यू यहाँ से क्या निकल करके आ गई बच्चों, f डैश की वैल्यू निकल करके आ गई प्लस का 160, इसी को तो हमको तलाश थी पिछले 2 महीने से कि f डैश होगा क्या होगा 160 सेंटीमीटर, लेकिन सवाल में हमसे पूछ रहा है प्रकृति भी बताओ भाई, फोकस दूरी प्लस में है यानी यह लेंस अब किस लेंस की तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस बन जाएगा, यानी अवतल लेंस को हम ज़्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में अगर डाल देते हैं तो बच्चों क्या होता है, अवतल से वह उत्तल बन जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, फेयर कॉपी में स्क्रीनशॉट मार लेंगे, उसके बाद आराम से बैठ के इसको नोट कर लेंगे। 3 नंबरों में 2 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, स्क्रीनशॉट बच्चों ले लिया, चलो ठीक है देखते हैं अगला। तो बच्चों अगला सवाल हमारे बीच में है, और अगला सवाल हमसे कहना चाहता है कि क्राउन कांच से, एक कांच है, कांच से समावतल लेंस बनाना है। देखिए नए प्रकार का क्वेश्चन 2023 में 3 नंबर में पूछा गया, हमसे कह रहा है क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं, यानी हमें एक समावतल लेंस बनाना है, उसके पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर हो, वो भी माइनस की। क्राउन कांच का अपवर्तनांक, जो हमने कांच लिया है क्राउन कांच, उसका अपवर्तनांक है 1.65। 2023 में 3 नंबर में ये सवाल पूछा गया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समावतल के बारे में कि भाई समावतल क्या होता है। समावतल का मतलब होता है कि ये बना किससे है, समतल प्लस अवतल, 2 प्रकार के पृष्ठों से बना है। पहला समतल है और दूसरा अवतल है। दूसरा अवतल पृष्ठ हमारा होता है ये, तो ये हमारा बना हुआ है समावतल लेंस। कोई भी पृष्ठ अगर समतल है उसकी वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, अगर अवतल है तो उसकी वक्रता त्रिज्या इस तरफ जाएंगे, तो हमेशा हम देखते हैं किसमें होगी, प्लस में। और इसकी वक्रता त्रिज्या हमने ले ली, ये हमने इसका मान रख देंगे R1 और इसका मान रख देंगे R2, और R2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये सवाल का रेफरेंस था कि सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे। तो समावतल का मतलब है समतल प्लस अवतल। समतल ये वाला पृष्ठ, अवतल ये वाला पृष्ठ, इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या अनंत, फोकस दूरी भी अनंत,
इसकी वक्रता त्रिज्या हमने R2 ले ली, वो भी किसकी होगी, प्लस की हो जाएगी। तो आगे सवाल में देखते हैं क्या क्या दिया है। तो कह रहा है हमें समावतल लेंस बनाना है, वक्रता त्रिज्याएं कितनी रखी जाए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका जो हल है वो होगा समावतल लेंस के लिए, समावतल लेंस के लिए R1 की वैल्यू इन्फिनाइट होगी और R2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमसे कह रहा है कि इनकी जो क्षमता है, जो पावर होनी चाहिए, वो माइनस की 2.5 डायोप्टर होनी चाहिए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक दे रहा है, अपवर्तनांक हमें दे रहा है n = 1.65। हमसे कह रहा है कि भैया इनकी वक्रता त्रिज्याएं कितनी होनी चाहिए। तो पहला आंसर तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारे पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होनी चाहिए और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी वो हमें इस सवाल में निकाल करके लाना है। हमें फोकस दूरी दी गई है, लेंस की क्षमता दी गई है। सबसे पहले हम इसकी फोकस दूरी को निकालेंगे। हम फोकस दूरी का फॉर्मूला जानते हैं, 1/f = 100/p। ये फॉर्मूला होता है फोकस दूरी को निकालने का। और फोकस दूरी किस में निकलेगी, फोकस दूरी जो हमारी निकल करके आएगी वो निकलेगी सेंटीमीटर में। अगर फोकस दूरी का हम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, फोकस दूरी का फॉर्मूला होगा F = 100/p। यहाँ पर फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी, वैल्यू को पुट करेंगे। P की वैल्यू हमने देखा दी गई है माइनस की 2.5, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। F = माइनस का 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, 25 चौको 140 सेंटीमीटर। ये हमारी निकल आई फोकस दूरी। अब हम लेंस बनाना है। लेंस बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, सोचिए दिमाग से, इधर उधर मत देखिए। आप जब इसको देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। वीडियो को अच्छे से देखें, पूरे मन से देखें, इधर उधर की बातों में ना लगे। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहो, ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। तो इस बात को याद रखते हुए इस न्यूमेरिकल को हम आगे बढ़ाते हैं। F की वैल्यू दी गई है माइनस की 40 सेंटीमीटर और हम यहाँ लगाना चाहते हैं लेंस मेकर का फॉर्मूला, लेंस मेकर के सूत्र से। और लेंस मेकर का फॉर्मूला होता है 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2। 1/f फोकस दूरी हमको बच्चों दे रहा है माइनस की 40, n का मान 1.65 - 1, 1/r1 की वैल्यू इन्फिनाइट है, R2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 1.65 में 1 चला जाएगा तो हमारे पास बच्चों 0.65 ही बच पाएगा। गुणे में ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1/r2 बचेगा। देखिए ये R2 बटे में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो आएगा R2 = माइनस का 0.65, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो R2 बराबर प्लस का 40 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 40 का मल्टीप्लाई कराना बहुत कठिन होता है बेटा। दशमलव हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 5 चौको 20 की 0, हासिल लगे 2, 6 चौको 24, 2 26, 26 लगा है बटे में 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो R2 बराबर प्लस का 26 सेंटीमीटर। अब इस लेंस को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम, एक हम समतल पृष्ठ लेंगे, उसके पास में एक हम अवतल पृष्ठ ऐसे रखेंगे जिसकी वक्रता त्रिज्या 26 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
ऐसे हम पृष्ठ को लेंगे, यानी ऐसी डाई को लेंगे जिसकी वक्रता त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है, एक तरफ हम समतल रखेंगे, फिर उसके बीच में हम कांच को भर देंगे। तो जो हमारा लेंस बन करके तैयार होगा उसकी क्षमता होगी -2.5 डायोप्टर, और उसका अपवर्तनांक तो हमें 1.65 दिया है, तो यही अपवर्तनांक रखना पड़ेगा। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 3 नंबर में पूछा गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बच्चों अगला सवाल है हमारे बीच में, और इस बार हमें 95 प्लस या 99 पार हमें लाना है, यानी अब की बार 99 पार। तो हमें ऐसे सवालों पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हम लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो ऐसे सवालों को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हमसे कह रहा है एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु वस्तु रखी है। एक उत्तल लेंस है हमारे पास, इसका आप डायग्राम समझने का अगर प्रयास करेंगे तो आप यकीन मानिए कि बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। हमारे पास एक उत्तल लेंस है, ये इसका मेन एक्सिस है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हैं, मुख्य अक्ष इसको हम बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डेंजर स्टूडेंट्स, हमसे कह रहा है 15 सेंटीमीटर एक बिंदु वस्तु रखी है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं। उत्तल लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी, प्रकाश किरणों को समेटने की। तो ये लेंस प्रकाश किरणों को समेट देता है, और सवाल में हमसे कह रहा है इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर था और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने देखा कि प्रतिबिंब बन गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। इसकी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और इसकी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। ये हमें पहली कंडीशन में दे रहा है। जो सवाल कह रहा है उसको हमने डायग्राम से बना लिया। कह रहा है जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में, अब हमने क्या किया, हमारे पास ये उत्तल लेंस है, संपर्क में एक अवतल लेंस रख दिया, और इस बार जब वस्तु से प्रकाश किरणें आएंगी ये लेंस इनको समेटेगा इस तरह से, और ये लेंस इनको फैला देगा। तो हालांकि यहाँ पर ये मिलती जा करके अगर ये लेंस ना होता तो, और ये डिस्टेंस हमने पहले कवर कर रखी है आई होती, लेकिन ये थोड़ा सा फैला देगा इन प्रकाश किरणों को, तो ये वाली अब प्रकाश किरणें जा करके इस बिंदु पर मिल जाएंगी कुछ इस तरीके से, इस बिंदु पर मिली, और यहाँ पर प्रतिबिंब बनाया आई डैश, ऑब्जेक्ट वही है। अब हमसे कह रहा है दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस बार जो प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है। भाई पहले तो 30 पे बन रहा था, ये 30 वाला पॉइंट है, अब 60 पे बन रहा है, 60 सेंटीमीटर पे। तो ये सवाल है और ये सवाल का रेफरेंस है। ऑब्जेक्ट हमसे 15 सेंटीमीटर दूरी पर ही है। यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस को अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो ऐसे सवाल हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले 100 में से 100% बच्चों की ये कमी है, या कह सकते हैं उनका वीक पॉइंट अगर कोई है फिजिक्स में तो वो न्यूमेरिकल। उनको हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ये क्लास ऑनलाइन लेकर के आए हैं, ताकि हम ऐसे सवालों पे डिस्कशन करें और उससे कुछ सीखने का प्रयास करें। तो इस सवाल में देखिए ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ से हम इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी सपोज दैट f1 लेट कर ली, आराम से निकाल सकते हैं f1 इस लेंस की सहायता से। लेकिन इस लेंस की तो फोकस दूरी हमने पहले ही डिसाइड कर ली f1, इस लेंस की फोकस दूरी हम ले लेंगे f2। अगर इसकी फोकस दूरी f1 है और इसकी f2 है, दोनों संपर्क में रखे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन की
इस संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो होगी 1/f1 + 1/f2। ये इस लेंस की फोकस दूरी है, इसके लिए यह वस्तु है और इस कॉम्बिनेशन के लिए यह प्रतिबिंब है। तो u का मान 15 सेंटीमीटर और इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v का मान 60 हो जाएगा। फोकस दूरी ये हो जाएगी। इस वाले के लिए वस्तु O है यानी u का मान ये है, v का मान ये है और फोकस दूरी f1 है। अब दोनों कंडीशनों को हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे। ये तो हमारा तरीका था समझाने का कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं, क्या सवाल में कहना चाहता है। अगर इसको लगा डाला तो न्यूमेरिकल झिंगा लाला। तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। विज्ञापन का हमारे जीवन में बहुत अहम योगदान है। कई विज्ञापन बहुत प्रचलित हुए हैं, जिनमें से एक विज्ञापन है पहले इस्तेमाल करें, बाकी आप लोग आगे जानते हैं, फिर विश्वास करें। तो वही हमारे न्यूमेरिकल में भी है। पहले आप वीडियो को देखें, उसके बाद आप जज करें। तो हमसे कह रहा है एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु वस्तु रखी है। सब कुछ डायग्राम में दिया गया है। तो हम पहली कंडीशन के लिए ले रहे कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में u की वैल्यू डायग्राम से ही आप निकाल सकते हैं, माइनस का 15 सेंटीमीटर। स्मॉल v की वैल्यू प्लस का 30 सेंटीमीटर। अब कुछ लोग कहते हैं सर आप कभी माइनस कभी प्लस, सर आप पगला गए हो क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, इधर वाली सभी दूरियां माइनस की और इधर वाली सभी दूरियां प्लस की ली जाती हैं। तो डेंजर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको f1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आसानी से कर लेंगे। आप चाहे तो इसका नाम u1 और v1 भी रख सकते हैं अगर कंडीशन फर्स्ट की बात कर रहा है। लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f1 = 1/v1 माइनस 1/u1। 1/f1 = 1/v1 की वैल्यू हमें दे रहा है प्लस की 30 माइनस 1/u1 का मान है माइनस, माइनस माइनस को प्लस कर देगा और 15 आ जाएगा। तो 1/f1 = 30 और 15 का एलसीएम। बच्चों बहुत बार आपने ऐसे एलसीएम को सॉल्व किया है। 30 और 15 का 30 होता है। 30 से 30 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा कराएंगे, एक आएगा। 15 का भाग 30 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 से कराएंगे, 2 आएगा। तो बच्चों यहाँ से हम लोग देखते हैं 1/f1 = 3/30। 3 से काट देंगे तो आएगा 1/10। तो f1 की जो वैल्यू निकल करके आई वो आ गई 10 सेंटीमीटर। वो भी काहे की? प्लस की। प्लस आने का रीज़न क्या है? कौन सा लेंस है ये? उत्तल, तो इसकी फोकस दूरी प्लस में ही आनी चाहिए। अगर बाई चांस माइनस में आ जाए तुमने गलत किया है, अपनी गलती को सुधारो। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 पढ़ने में तो सवाल ऐसा लगता है कि हो ही नहीं पाएगा, लेकिन इतना आसान होता है ये पता नहीं चलता हम लोगों को। इस बार सारी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई है। हमें वही फॉर्मूला लगाना है जो हम लगाते आए हैं। u2 का मान कितना? वस्तु की दूरी बदली ही नहीं है, माइनस की 15 सेंटीमीटर। v2 की वैल्यू ये भी नहीं, ये तो बदल गई भाई, 30 सेंटीमीटर आगे गया तो प्लस का 60 सेंटीमीटर। और जो फोकस दूरी हो जाएगी जिसको हमने f2 माना हुआ है उसे हमें फाइंड आउट करना है। फोकस दूरी टोटल कितनी हो जाएगी? 1/f1 + 1/f2, क्योंकि यहाँ पर लेंस कैसे हो गए? संयुक्त हो गए, और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ये होती है। तो 1/f1 + 1/f2 = या आप इस सवाल को कर सकते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करेंगे हम। बच्चों हम लोग देख रहे हैं 1/f1 + 1/f2। कई बच्चों को इसमें डाउट हो जाता है कि सर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपने कैसे लिख दी? तो बच्चों ये हमने पढ़ रखा है 1/f = 1/f1 + 1/f2। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि 1/f की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो 1/f हम फार्मूले में लेते हैं, उसकी जगह पर ये रख दिया। इसके बाद 1/v, ये बड़ी गलती है, इसको सुधारिएगा आप लोग। 1/u, इसमें 2 लगा देंगे, इसमें 2 लगा देंगे। 1/f1, f1 की वैल्यू है 10 तो 1/10 प्लस का 1/f2,
बराबर 1/V2 का मान है 60, माइनस माइनस प्लस 1/15। आगे देखते हैं तो वो आएगा 1/F2 बराबर 60 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 60 का भाग 60 में देंगे एक बार, चौके 15 60, यानी 15 चौको 60, 4 बार जाएगा। ये वैल्यू को ध्यान से देखो, प्लस की है उधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 1/F2 बराबर 4 और 1 5 बटे में 60, माइनस का 1/10। तो 1/F2 बराबर 5/60 माइनस 1/10। इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों आ जाएगा 60। 60 का भाग देंगे 60 में 5 बार जाएगा, माइनस 10 का भाग देंगे तो 10 का भाग देंगे तो कितने बार बच्चों? 6 बार। और 6 का गुणा 1 से कराएंगे तो 6। तो 1/F2 बराबर 5 में से 6 जाता ही नहीं है, जाएगा तो माइनस का 1/60 आएगा। तो F2 बराबर क्या निकल करके आया? माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये देखिए, तो बच्चों यहाँ से क्या पता चल रहा कि ये जो कॉम्बिनेशन होगा सेल का, यानी ये जो हमारा F2 निकल करके आएगा, ये वाले लेंस की फोकस दूरी माइनस में। अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में। अगर ये माइनस में निकला, इसका मतलब है कि हमारा जो फोकस दूरी हमने निकाली है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे सवालों को ऐसे करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लो, ले लिया। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने 4 सवालों को सॉल्व किया है। अगली क्लास में हम लोग आकर के एक अभिलेंस की क्लास और लेंगे और उसमें और 5-5 नंबरों के जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।